हेलो वेलकम बैक। मैं विश्वनाथ गौड़ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर लेकर आया हूं आपके लिए फिर एक जीएसटी के एक नए टॉपिक पर। जी हां, इसलिए पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरे जीएसटी के वीडियो आगे भी इंफॉर्मेटिव देखने हैं तो आप मेरे चैनल को बराबर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपको इंफॉर्मेटिव जीएसटी से या फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियो बराबर कंटिन्यूस मिलते रहे। मेरे नोटिफिकेशन से आपको और भी अधिक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, आज का मेरा जो जीएसटी का वीडियो है वो है जीएसटी में होने वाले फ्रॉड। जी हाँ, यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीएसटी में जो मैं तरीके बता रहा हूं आप उसको अपनाएं, बल्कि मैं आपको आज के वीडियो में ये बताने वाला हूं कि किस तरह से छोटे व्यापारी या बहुत से ऐसे व्यापारी जिन्होंने ये फ्रॉड किए हैं, या तो वो बर्बाद हो गए हैं या वो अभी जो कर रहे हैं उससे उनको लॉन्ग टाइम में एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर होने के नाते आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि आप अपने व्यापार में जितने भी हमारे छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि उन्हें आगे जाके एक समय बाद बड़ा भी बनना चाहिए और इसके लिए चाहिए कि वो टैक्स प्रॉपर गवर्नमेंट को प्रॉपर अपने वर्क के थ्रू देते रहें, जिससे देश का भी विकास हो और उन व्यापारियों का भी, और वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट जीएसटी केस में ना फंसे। तो चलिए हम बताते हैं कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जो ज्यादातर ये स्कैम जीएसटी में लोग करते हैं, छोटे व्यापारी, और बर्बाद हो जाते हैं। इन स्कैमों में सबसे बड़ा स्कैम जो है फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ, बहुत से ऐसे हमारे छोटे व्यापारी, या मैं कहूं उसमें बहुत से बड़े व्यापारी भी शामिल हैं, जो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और वहां से वो फेक इनवॉइस काट कर सामने वाले को टैक्स क्रेडिट कर देते हैं। ये एक ऐसा कॉमन फ्रॉड है, कॉमन स्कैम है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी कि एक ऐसी फर्म को जनरेट कर लेते हैं जिसका कोई भी ना माल जाता है ना माल आता है, बल्कि उसका एक ही काम होता है इनवॉइस काटना, यानी टैक्स क्रेडिट को सामने वाले को ट्रांसफर कर देना। और ये एक बहुत बड़ा रिस्की मामला हो सकता है, पकड़े जाने पर इसमें कई साल तक की जेल भी है। तो नंबर 2 जो सबसे बड़ा स्कैम होता है, दूसरे नंबर पे, वो होता है ई वे बिल से रिलेटेड। जी हाँ, ई वे बिल का फ्रॉड। ई वे बिल का फ्रॉड यानी कई बार वो एक ही ई वे बिल को कई बार प्रयोग में लाते हैं, या वो ई वे बिल कई बार उस माल का बना देते हैं जो माल गया ही नहीं होता, यानी कि बिना जाने वाले माल का भी ई वे बिल जनरेट कर देते हैं। ये उनका दूसरा बड़ा स्कैम होता है, और इन गलतियों में फंसने पर उन्हें काफी पेनल्टी और सजा का भी प्रावधान झेलना पड़ता है। नंबर 3 उनका तीसरा सबसे बड़ा फ्रॉड होता है कंपोजिशन डीलर स्कीम का फायदा लेना। जी हाँ, कई बार व्यापारी अपनी टर्नओवर को छिपाता है और वो कंपोजिशन टर्नओवर यानी कंपोजिशन स्कीम में शामिल हो जाता है, और इस स्कीम के तहत वो अपने आप को अपने टैक्स को छिपाता है, अपने फायदे को छिपाता है। तो आप ये गलती ना करें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसके अलावा नंबर 4 जो सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा जो स्कैम लोग करते हैं, आईटीसी क्लेम का। जी हाँ, और ये कॉमन वो फ्रॉड है जिसे देश के ज्यादातर व्यापारी करते थे, जिसके कारण बर्बाद हो गए, और आज भी बहुत से व्यापारी कर रहे हैं जो बिना खौफ के आईटीसी यानी फेक आईटीसी का क्लेम करते हैं। और ऐसी आईटीसी, मेरा मतलब है वो ऐसी परचेज का आईटीसी क्लेम करते हैं जिसका उन्होंने माल लिया ही नहीं, यानी कि माल उन्होंने खरीदा ही नहीं, सिर्फ कागजों की इधर से उधर खरीद फरोख्त की गई, यानी कागजों पे वो माल दिखाया गया लेकिन माल असल में कंपनी में उन्होंने रिसीव नहीं किया। वो ऐसे माल का भी आईटीसी क्लेम कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वो परचेज एंट्री फोकस, यानी हम कहेंगे फेक परचेज एंट्री, वो अपने कंप्यूटर में अकाउंट्स में डालते हैं और उसके थ्रू वो अपने मुनाफे को कम करके दिखाते हैं। ये भी वो एक तरह का एक स्कैम करते हैं और फिर लास्ट में अपने बिजनेस को बर्बाद करके बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसों को यदि हम देखें तो पास्ट में जो बर्बाद हुए हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण यही कारण रहे हैं, और इसके अलावा एक फेक इनवॉइस का भी इनका सबसे बड़ा कारण रहा है कि वो ऐसे इनवॉइस जनरेट करते हैं जिसपे माल ना जाता है और ना माल सामने रिसीव किया जाता है। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है, सामने वाले को आईटीसी ट्रांसफर कर देना और फिर उससे पैसे कमा लेना। अब लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो है आईटीसी की जो क्लेम करने के बाद अंडर बिलिंग। जी हाँ, अंडर बिलिंग या कैश से, इसके अंदर भी बहुत बड़ा स्कैम होता है और छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी से ज्यादातर लोग करते हैं, यानी कि बिल के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर जो कीमत दिखाते हैं वो कम से दिखाते हैं और बाकी पैसा वो कैश में पकड़ते हैं। ऐसा करके भी वो अपने हमारे भारत सरकार को टैक्स चोरी करके भारत सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि कुछ सालों से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, व्यापारी सजग हुए हैं और वो समझ गए हैं कि व्यापार को यदि लंबे समय चलाना है तो फिर टैक्स चोरी से बचना पड़ेगा और देश में
विकास में अपना योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एक अच्छे कंसल्टेंट जीएसटी के नाते, जीएसटी कंसल्टेंट अगर मैं सही तरीके से कहूं तो मेरा एक फर्ज बनता है आप लोगों को बताना कि देश का फायदा ही अपना फायदा हो सकता है। अपना फायदा देश का फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि इसका मैं सबसे बड़ा ठोस रीजन दे सकता हूं। मैंने ये देखा है अक्सर बहुत से जीएसटी कंसल्टेंट जो कंपनियों के होते हैं वो भी एक कंपनी के पतन का कारण बनते हैं। वो ये इनको फेक आईटीसी क्लेम करने के लिए उपाय देते हैं और ये बिल्कुल नहीं देखते कि अगर ये कंपनियां डूब गई तो फिर क्या उनका बिजनेस चलेगा, क्या उनका धंधा चलेगा, क्या और कंपनियां उन पे अपना काम देंगी। तो मैं ऐसे जीएसटी कंसल्टेंट या हमारे कुछ ऐसे सीए हैं जो कि इस तरह के एडवाइस करते हैं बिजनेसमैनों को इस फेक इनवॉइस के थ्रू फेक आईटीसी लेने के लिए। इवन देन यहां तक भी होता है कि कई बार एक्सपोर्ट के जो फर्जी इनवाइस होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं और उनका जीएसटी में रिफंड ले लिया जाता है। यानी कि वो एक्सपोर्ट एक्चुअली माल बाहर गया नहीं होता लेकिन उसका रिफंड क्लेम कर लिया जाता है। ये भी एक व्यापारी एक बहुत बड़ा दांव आजमाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मेरे को बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है कि इसमें कंपनी के जितने भी जीएसटी टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी एडवाइजर हैं ये इनको कई बार मिसगाइड करते हैं और इनको इनका लालच दिखाकर इन्हें इस तरह की एडवाइस करते हैं। और इस तरह से ये कंपनी के मालिक भी सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट देखते हैं और टैक्स चोरी करके गवर्नमेंट से ये सोचते हैं शायद देश का विकास कर लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं देश का विकास होगा तभी आपका विकास होगा। इसलिए टैक्स चोरी ना करके आप प्रॉपर तरीके से इनवॉइस जनरेट करें और बिल्कुल सही आईटीसी क्लेम करें। क्योंकि अब इस तरह के पचड़ों में जाने पर अगर आप पकड़े गए तो सरकार ने बहुत सख्त स्क्रूटनी जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2026 से जो मैंने अपना एक वीडियो लास्ट जनरेट किया है उसमें बताया है कि कैसे कैसे आपको पेनल्टी या सजा का प्रावधान है। तो आप अलर्ट रहें, बिजनेस को ईमानदारी के साथ करें। और मैं ईमानदारी का मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आप बिजनेस में थोड़ा सा आप कमाएं लेकिन गवर्नमेंट की टैक्स चोरी से बचें और अपने टैक्स जीएसटी एडवाइजर या कंसल्टेंट जो भी हैं आपके उनसे आप पूरी तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, उन्हें अपनी सही जानकारी दें ताकि वो भी आपको लीगल तरीके से अगर कोई टैक्स बचाया जा सकता है जीएसटी में तो उसकी एडवाइस दें, ना कि इलीगल तरीके से। क्योंकि इससे देश के टैक्स चोरी का नुकसान होता है और हमारा देश भारत काफी साल पीछे चला जाएगा। देश कैसे प्रगति करेगा ये सभी हमारे कुछ पढ़े लिखे टैक्स कंसल्टेंट के हाथ में भी है। वो किस तरह से अपने अंडर आने वाले बिजनेस व्यापारियों को सही एडवाइस करें और जो व्यापारी भी हैं वो छोटे लाभ की तरफ ना जाएं। केवल टैक्स चोरी से ही आपकी कंपनी नहीं चलती, कुछ माल भी क्रिएट करें, अपनी नई प्रोडक्शन लाएं, अपनी नई इनोवेशन लाएं, कुछ नया करें, कुछ तब उससे आपको मिलेगी हैवी इनकम, हैवी प्रॉफिट। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।